नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर मार्केट में किस तरह का कारोबार रहा, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं और साथ ही दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के ट्रेड सेटअप से। और आज हमने देखा कि दिन भर मार्केट में कमजोरी रही और निफ्टी में लगातार 7वें दिन हमने एक गिरावट देखी। हालांकि रिकवर करने की भी कोशिश कर रहा था बाजार, लेकिन बैंक निफ्टी में तो अच्छी रिकवरी आई, निचले स्तरों से 1% की तेजी आई और उसने कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालने का काम किया। बट लाल निशान में ही क्लोजिंग आज हुई है, 17,390 के पास निफ्टी की क्लोजिंग हुई। लेकिन बैंक निफ्टी की चाल आज उलट ही थी और 1% की तेजी के साथ यहाँ पर मजबूती देखने को मिली। तो जो क्लोजिंग हुई है वो तो रिकवरी के साथ हुई है, लेकिन आज गिरावट हावी था और लगातार 7वें दिन हमने देखा कि गिरावट के साथ निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। अब इसमें आज कौन कौन से स्टॉक्स एक्शन में थे, तो उसमें निफ्टी का टॉप लूजर था आज बजाज ऑटो। बेहद ही कमजोर रिपोर्ट्स आ रही थी प्रोडक्शन कटौती की, जिसमें कि मैनेजमेंट की सफाई भी आई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि बजाज ऑटो में करीब 4 से 5% की कमजोरी आज देखने को मिली है। सनोफी इंडिया में आज काफी अच्छा एक्शन था, काफी स्ट्रांग नंबर्स है, उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी अच्छी थी और लगातार 2 दिनों से करीब 9% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। पेटीएम में भी काफी अच्छा यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। भारतीय मित्तल के हिस्सा खरीदने की खबर आ रही है और एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मर्जर की खबर आई पेटीएम की। और उसके बाद हमने देखा कि आज दिन भर इस स्टॉक में भी अच्छा एक्शन था, कमजोर बाजार में भी। इंफ्रा स्टॉक में भी आज अच्छा परफॉर्मेंस था। दिलीप बिल्डकॉन, आईआरबी इंफ्रा, एनबीसीसी ऑर्डर मिलने की खबर पर आज हमने देखा सुबह से ही स्टॉक एक्शन में थे। इसके अलावा निफ्टी के टॉप गेनर्स पर अगर नजर डालेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक में काफी अच्छी बाइंग थी। एसबीआई, एचडीएफसी, पावर ग्रिड में शानदार तेजी देखने को मिली। तो बाजार को संभालने का काम किया आज बैंकिंग शेयरों ने। इसके अलावा गिरावट थी आज इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, बजाज ऑटो और आईटीसी, यहाँ पर आज दबाव था। मिड कैप गेनर्स पे अगर नजर डालेंगे तो आज हमने देखा कि इमामी में अच्छी मजबूती थी। उसके अलावा कैनरा बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक और इंडियन होटल्स, यहाँ पर भी आखिरी कुछ घंटों में अच्छी बाइंग देखने को मिली है और सभी अच्छी मजबूती के साथ आज क्लोज हुए। तो ये थे आज एक्शन वाले शेयर्स। और कुल मिला के बात करें तो आज बाजार का रुझान गिरावट साइड पर ही था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने, हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 4 ऐसे शेयर्स थे जो कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अब देखना होगा आज शाम को जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे और उन सबको देखते हुए शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर कैसी होती है आगे के सेशन में, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये था मार्केट का एक्शन। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार पर दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है ये भी हम आपको एक एक करके सुनाते हैं। और एसबीआई म्यूचुअल फंड के डीपी सिंह का कहना है कि बाजार में एफआईएस की बिकवाली से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीआईआईस काफी सक्षम हैं। साथ ही निवेशकों के लिए ज्यादा रिटर्न वाले डेट इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने का अच्छा मौका है। आइए आपको सुनवा देते हैं पूरा कॉन्वर्सेशन। रिटेल के थ्रू जो पैसा आता है 2 तरह से आता है। एक तो सबसे बड़ा पैसा जो है वो एसआईपी रूट से आता है, जो कि आप 14,000 करोड़ के करीब हो गई है। तो बहुत जल्दी हम $2 बिलियन का जो नंबर पास कर लेंगे और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि पैसा कम हो रहा है। और दूसरा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम या और जो है जैसे ईटीएफ्स में पैसा आना थ्रू ईपीएफओ एंड ऑल दोज थिंग्स, तो इससे के हिसाब से $2.5 से $3 बिलियन का तो नेट फ्लो आता ही आता है। उसमें से कुछ रिडेम्पशंस भी होती हैं। कभी कई बार हम सिर्फ एफआईआई का नंबर ही देखते हैं, परंतु हमारा इंटरनल जो रिडेम्पशंस होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि नेट नेट पॉजिटिव रहता है। तो जब हम विड्रॉल की बात करते हैं तो हमें दोनों देखना पड़ेगा कि लोकल मार्केट से रिडेम्पशन कितना हुआ और लोकल मार्केट से पैसा कितना आया, प्लस एफआईआई का कितना निकला। तो अभी मेरे को ऐसा कोई चिंता नहीं है कि हम अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा नंबर बढ़ता है किसी वजह से तो हो सकता है, परंतु मेरे को ये लगता है कि हॉट मनी था जो वो बिल्कुल ही टेक्निकली पैसा बनाने के लिए आया था वो निकल चुका है। तो आने वाले मेरे को ऐसा कुछ अंदेशा नहीं है कि बहुत ज्यादा एफआईआई की सेल होगी और हम उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे।
अनलेस एंड अनटिल समथिंग वेरी वेरी बिग, जैसे कि लग रहा है ये इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब तो देखो सब जगह पे ये ऐसा ही होगा। परंतु अदरवाइज हमें नहीं लगता हम अपना जो डोमेस्टिक फंड्स हैं या डोमेस्टिक मार्केट्स हैं विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ $2-3 बिलियन तक का जो सेल होता है, उसमें हमें कोई चिंता नहीं है। इतना सक्षम अभी मार्केट हो चुकी है। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे नए बिजनेसेस जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ रहे हैं, नए आईपीओज भी हैं। अगर अभी भी हम कहें, चाहे अगर मार्केट लेवल की को एक साइड पे छोड़ के अगर बात करें, तो बहुत से ऐसे स्टॉक अभी भी मिल जाते हैं जिसमें अभी भी बहुत सारी वैल्यू है। उसपे रिसर्च का टाइम बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए थोड़ा गैप रह जाता है, क्योंकि छोटी कंपनी है, मझोले वर्क की जो कंपनीज हैं, उनको रिसर्च करके इन्वेस्ट करना तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक कंपनी को अच्छे से रिसर्च करने में कम से कम 5 से 7 महीने लगते हैं किसी भी एनालिस्ट को, क्योंकि तरह तरह के एक फिल्टर लगा रखे हैं। जैसे हमारी कंपनी में भी, हमारे यहाँ करीब उन्होंने 17 फिल्टर बना रखे हैं, और हर एक फिल्टर पे काम करना होता है बिफोर गेटिंग इनटू द स्टॉक। तो उसमें टाइम तो लग जाता है, और नई कंपनीज बहुत सी ऐसी हैं जिसमें आज की डेट में भी अच्छी वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है। दैट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दिस आल्सो कि हमारे जो कॉन्ट्रा फंड है या वैल्यू फंड है, उसने कंटिन्यूअस बेसिस पे कैसे उसमें पैसा हमने बनाया अपने निवेशकों के लिए। तो एनीवे, मैं अभी मतलब किसी फंड की बात नहीं करना चाहता, परंतु अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के पास अभी भी बहुत से ऐसे विकल्प हैं, बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जिसमें अभी पैसा डाला जा सकता है। और जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल का मानना है कि 2030 जोमेटो $100 बिलियन की कंपनी बन जाएगी। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कारोबार में थोड़े समय के लिए स्लो डाउन आया था, लेकिन अब ग्रोथ पटरी पर है। In your last quarterly numbers, you've said business is slowing down. Now Indians are eating more, they're dining out less, we're experimenting from chaat to sushis, which means we want to eat much more. Is this temporary inflation which has hit the growth of the business? Is that the reason why the business has hit a mature curve? I don't think it has actually hit a mature curve. It was a temporary 2-3 month phase, I think, right? And we also said it in the last letter that we think that we're almost back in action in terms of growth. I think it was probably due to a lot of weddings. There was inflation as well. There was a lot of layoffs as well. So I think it's a bunch of things, just like sort of flattened us out for a bit. But yeah, but I think I mean this market should grow 10-20x over the next decade. So Why do you think like that? I mean, Indians, they still largely eat at home, right? Okay. So, and our like frequency here is about 3.5 times a month of ordering out or like going to a restaurant outside. And when you compare to countries like US, China, the frequency is like almost 7-8 times more. So, and the penetration, I mean, lot less people are part of the system right now. And in the US and China, everybody orders and everybody eats out. So the number of people and the frequency at which they eat out has yet to grow. And there's a 10-20x still actually sitting out there. Zomato, the core business has to be much bigger than what it is right now, and Blinkit has to get to profit, and that also has to be much bigger than what it is right now. Hyperpure is doing so well, so just these three businesses, if they get to 10x in terms of scale and profit, I'd be happy. Do you think they can reach that? I mean, that's why we're betting on them and chasing them down. But what about penetration levels? What about the fact that, you know, in major cities, घर का खाना is convenience. But when you go outside to small cities, बाहर जाके खाना is a celebration. You are now moving from large cities to small cities, and there's a big change in terms of culture, in terms of variety. Could that be an impediment in terms of your future growth? So, I don't think so. देखिए वो पोस्टर भी है. Is this really the end? ऐसा तो कुछ नहीं है. ऐसा तो कुछ नहीं. I don't think so, because even the customers who are ordering frequently in the larger cities right now, they started off with a 4 times a year use case 5 years ago, right? So everybody starts off with, okay, I'll order a cake on a birthday, or the
kids go first in class, so let's order lunch, or somebody in the home falls sick who can't cook, or the maid didn't show up. So these are the use cases with which customers get onto the platform. Then the next year, okay, there is a match going on between India and Pakistan. Let's also order food. Like, hey, movie night, let's just go out and eat. Like, so that's how the frequency goes up. So the first year, customers order 4 times a year. The next year, they order 10. The next year, they order 20. The next year, they order 40, 80. Like, that's how the frequency grows. And we got a large chunk of customers right now, which are in their first year of the journey. And we're seeing the same signs. Like, I think they will, this huge customer base will also grow up double, and we're at the start of that point right now. तो ये थे जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल कंपनी आउटलुक पर बात करते हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।